कौन कौन सी जो सिरप्स और मेडिसिन होती है जो कि जॉन्डिस जो डिजीज़ कंडीशन होती है उसमें पेशेंट को दी जाती है। उन सिरप्स के और उन मेडिसिन के ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये सिरप्स किस नाम से मिलती है, उनके पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या होते हैं, और यूजेस मेनली इसका यूज़ और डोज यानी कि अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उसके वेट के अनुसार यानी कि उसकी जो वेट होता है उसके अनुसार क्या डोज देना चाहिए पेशेंट को, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला है। सो वीडियो में अंत तक बने रहना। जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो डिग्री या डिप्लोमा करते हैं जैसे कि जीएनएम या फिर बीएससी, या फिर जो स्टूडेंट या फिर जो व्यक्ति हॉस्पिटल में वर्क करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। सो वीडियो में अंत तक बने रहना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट की हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं व्हाट इज़ अ जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस क्या होता है। सो अपन देखते हैं एक एक करके। सो जॉन्डिस इज़ अ कंडीशन विच चेंज द कलर ऑफ स्किन, आइज एंड यूरिन विच इज़ कॉल्ड जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होती है यानी कि पीलिया होता है, वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आँख, त्वचा तथा यूरिन का जो कलर होता है वो बदल जाता है। सामान्यतः यह कलर पीले यानी कि येलो कलर में बदल जाता है, जिसे सामान्य भाषा में जॉन्डिस यानी कि पीलिया कहते हैं। जॉन्डिस इज अ मेनली ड्यू टू इंक्रीज कंडीशन ऑफ बिलिरुबिन, जिसे कि हाइपोबिलिरुबिनिया कहा जाता है। बिलिरुबिन जो होता है वो मेनली येलो कलर का पिगमेंट होता है। जब संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन जो अपने लीवर में प्रेजेंट रहता है उसका लेवल बढ़ जाता है, तो उसके कारण व्यक्ति में पीलिया हो जाता है, जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अपन डिस्कस करने वाले हैं लेवल ऑफ बिलिरुबिन, यानी कि अपने जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, उनमें जो नॉर्मल लेवल होता है बिलिरुबिन का, या फिर अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो गया है तो उस कंडीशन में और नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो नॉर्मल कंडीशन ऑफ बिलिरुबिन लेवल, नॉर्मल जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो 0.1 से 0.1 से 1.0 mgdl, और बट इट इज़ द इंक्रीज ड्यूरिंग द जॉन्डिस, यानी कि अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है तो उसके कारण उसका जो बिलिरुबिन का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में इसका जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो होता है 2.0 से 3.0 mgdl। ये जो नॉर्मल जो हेपेटाइटिस अगर जॉन्डिस अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो उस कंडीशन में इसका जो बिलिरुबिन लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप अगर समझ में नहीं आए तो। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं कोजेज यानी कि कारण। हिंदी भाषा में कोजेज को कारण कहा जाता है। सो नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो जॉन्डिस होता है यानी कि पीलिया होता है वो किन किन कारणों की वजह से होता है, उनको एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोजेज होता है वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एनीमिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है तो उसे बैक्टीरियल जॉन्डिस कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है तो उसे वायरल जॉन्डिस कहा जाता है। एनीमिया की कंडीशन में यानी कि अगर किसी पेशेंट में ब्लड हीमोग्लोबिन जो ब्लड में लेवल होता है वो अगर डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि अगर खुद की एंटीबॉडीज़ होती है, सामान्य भाषा में बोले तो जो सामान्य हमारी ह्यूमन इम्यूनिटी होती है वो किसी एंटीजन के प्रति अपनी इम्यूनिटी को बनाती है, लेकिन अगर उसकी खुद की इम्यूनिटी उसको डैमेज करे सेल्स को तो उस कंडीशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। तो उस कंडीशन से भी पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी यानी कि अगर कोई ड्रग उस पेशेंट को ड्रग थेरेपी चल रही है और वो अगर टॉक्सिसिटी हो जाए यानी कि उसके दुष्परिणाम आ जाए, वो जहर का काम करे, तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है। आगे इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है यानी कि पीलिया हो रहा है सामान्य भाषा में, तो उनमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, किन किन लक्षणों की वजह से उनको पता लगा सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं कि उसको जॉन्डिस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिम्टम्स होता है वो होता है येलो स्किन, यूरिन और आइज़ और नेल्स, यानी कि उसकी स्किन जो होगी वो येलो दिखाई देगी, आँख में जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा और उसका जो यूरिन का कलर होगा और वो भी येलो हो जाएगा। नेल्स यानी कि जो नाखून होंगे अपने उसके
वो भी येलो कलर के दिखाई देंगे। एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, पेट दर्द होगा उसमें। नोजिया वॉमिटिंग यानी कि उसका जी मचलाएगा, उल्टी जैसी समस्या होगी उसमें। डायरिया यानी कि उसको दस्त लगेंगे, सीवियर दस्त लगते हैं। और हाई फीवर यानी कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा चला जाता है, यानी कि उसको हाई फीवर होता है। आगे इसके ट्रीटमेंट और टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ जॉन्डिस। देखो, जो जॉन्डिस होता है यानी कि पीलिया होता है, उनके विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स होते हैं, जो मेनली जो देखेंगे अपन, जो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप होता है वो होता है प्री हिपेटिक जॉन्डिस। सेकंड जो टाइप होता है वो होता है हिपेटिक जॉन्डिस। और थर्ड जो हमारा टाइप होता है वो होता है पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कमेंट करोगे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा और इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन देखेंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, यानी कि अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है और उसके अगर लक्षणों से भी उसको पता, अमूमन लक्षणों के आधार पर उसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसके अगर लक्षणों से भी नहीं पता चल सके तो उसके अंदर कुछ डायग्नोसिस इवैल्यूएशन होते हैं, यानी कि कुछ डायग्नोसिस टेस्ट होते हैं जिनके आधार पर उसका पता लगाया जाता है। जैसे कि सीबीसी का अर्थ जो होता है वो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT यानी कि उसका लीवर फंक्शन टेस्ट, और यूरिन एग्जामिनेशन। इन जो 3 टेस्ट होता है जिनके माध्यम से यह पता लगाया जाता है कि पेशेंट के अंदर जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो रखा है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रीटमेंट, यानी कि अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस यानी कि पीलिया हो रखा है तो डॉक्टर उन्हें कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन सी सिरप्स प्रोवाइड करता है, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी टैबलेट होती है उसका जो नेम होता है वो होता है एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलेट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो 625 mg की ये टैबलेट होती है। और जो जॉन्डिस वाले मरीज होते हैं उनमें अमूमन ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। डोजेस के बारे में देखें तो ये 625 mg की टैबलेट होती है और BD में देते हैं, मतलब दिन में 2 बार इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारी जो टैबलेट होती है, देखो जो जॉन्डिस के पेशेंट होते हैं उनमें जो कॉमन जो टैबलेट उपयोग की जाती है, जिसको जॉन्डिस का मतलब रामबाण इलाज कहते हैं, वो होती है 2 मेडिसिन, जो कि 1 मेडिसिन और 1 इंजेक्शन, यानी जिसका जो नेम होता है वो होता है हेपामर्ज इंजेक्शन और हेपामर्ज टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो। ये जॉन्डिस, स्पेशली जॉन्डिस अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो उस कंडीशन में ये जो हेपामर्ज इंजेक्शन और टैबलेट होती है वो पेशेंट को दी जाती है। डोज के बारे में देखें तो इसका जो टैबलेट का डोज होता है वो BD में होता है, मतलब दिन में 2 बार देते हैं। और जो इंजेक्शन होता है हेपामर्ज इंजेक्शन, उसे ओनली IV रूट द्वारा इसको OD में यानी कि दिन में 1 बार इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ सिरप्स के बारे में देखते हैं, यानी कि अगर किसी पेशेंट को जॉन्डिस होता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर उन्हें कुछ सिरप्स भी प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर देते हैं, जो मेनली 2 सिरप होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिरप होती है वो होती है लिव 52 सिरप, और नेक्स्ट हमारी जो सिरप होती है वो होती है हिपामर्ज सिरप। ये जो दोनों की दोनों सिरप्स होती है वो स्ट्रॉन्ग लीवर यानी कि लीवर को स्ट्रॉन्ग करने का कार्य करती है, जो डॉक्टर ने प्रोवाइड करता है। ठीक है, डोज के बारे में देखें, मतलब उसकी क्या मात्रा होती है पेशेंट को देने की। सो जो इन दोनों का सिरप्स का जो देने का तरीका होता है वो BD में होता है, मतलब दिन में 2 बार सुबह और शाम को इस सिरप को लेना होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारी जो टैबलेट होती है जॉन्डिस के जो पेशेंट होते हैं जिनमें देते हैं ये टैबलेट, वो होती है न्यूरोकिड गोल्ड टैबलेट, जिनमें जो कॉम्पोजिशन होता है, मतलब इसमें जो ड्रग होती है वो होती है मल्टीविटामिन और मिनरल्स कैप्सूल। न्यूरोबिन किड इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, और इसमें जो कॉम्पोजिशन होता है वो होता है विटामिन्स और मिनरल्स का। ठीक है, डोज के बारे में देखें इस टैबलेट का, तो इस टैबलेट को दिन में 2 बार यानी कि BD में देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि जो जॉन्डिस के बारे में आपको सबको जानकारी दी है वो जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।